नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजकुमार का नाम था भानु प्रताप। पढ़ने की उम्र में भी वह खेलकूद में लगा रहता था। उसके पिता राजा भी सोचते थे कि राजकुमार को कोई व्यापारी तो बनना नहीं है, उसे तो राजा ही बनना है, इसलिए थोड़ा और खेल कूद लेने दो, फिर राजगुरु से वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा। समय के साथ राजकुमार बहुत जिद्दी हो गया था। वह अपनी मांग मनवा कर ही मानता था। एक रात राजकुमार की दासी उसे कहानी सुना रही थी। कहानी में जंगल, पर्वत, समुद्र और मछलियां थी। दासी ने कहानी को रोचक बनाने के लिए उसमें एक जलपरी को भी जोड़ दिया। जलपरी का चरित्र सुनकर राजकुमार की नींद उड़ गई। उसने पूछा, जलपरी कैसी होती है? दासी ने बताया, जलपरी समुद्र में रहती है। वह आधी लड़की और आधी मछली होती है। राजकुमार ने कहा, मुझे परी को देखना है। इस पर दासी ने कहा, जलपरी सबके सामने नहीं आती, इसलिए मैं उसे नहीं दिखा सकती। इस पर राजकुमार ने कहा कि जलपरी को हुक्म दो कि राजकुमार उसे देखना चाहते हैं। राजकुमार की जिद और चीख सुनकर राजा रानी सभी भागे भागे आए और उसकी फरमाइश सुनकर सबने सिर पकड़ लिया। राजा ने फैसला सुनाया कि दासी ने राजकुमार को जलपरी की कहानी सुनाई है, इसलिए अब वही जलपरी लेकर आएगी। इस पर दासी परेशान होकर राजगुरु के पास जाती है और राजगुरु राजकुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में राजकुमार राजगुरु से कहते हैं कि अब आप ही मेरे लिए जलपरी लाएंगे या इस दासी को जलपरी बना दीजिए। राजगुरु अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहते हैं, ठीक है राजकुमार, आज मैं तुम्हें जलपरी के दर्शन करवा देता हूं, लेकिन इसके बाद उम्मीद है कि तुम जिद नहीं करोगे। लेकिन इसके लिए हमें समुद्र की ओर चलना होगा। यह कहकर राजा अपने जिद्दी बेटे को लेकर समुद्र की ओर राजगुरु के साथ चल पड़े। साथ में दासी और कुछ दरबारी भी थे। रास्ते में सुबह हो गई। समुद्र के किनारे पहुंचकर सुबह सब खड़े हो गए और राजगुरु ने दासी को लेकर समुद्र की लहरों के बीच पहुंचकर कुछ समझाया। उसके बाद दासी हंसते हुए राजकुमार की ओर देखती है और लहरों में गायब हो जाती है। दासी को लहरों में गायब होता देख राजकुमार चिल्लाने लगता है। इस पर राजगुरु राजकुमार को चुप होने का इशारा करते हुए लहरें की ओर देखने का संकेत देते हैं। तब तक सभी देखते हैं कि लहरों में सचमुच एक जलपरी खेल रही है। राजकुमार जलपरी की ओर लपकना चाहते हैं, लेकिन राजगुरु उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जलपरी जल में रहती है और आपके लिए देर तक जल में रहना संभव नहीं है। लेकिन राजकुमार अपनी जिद के कारण लहरों की ओर दौड़ने लगता है। राजा के भी रोकने पर उस पर कोई असर नहीं होता है। राजकुमार जलपरी को मिलने के लिए लहरों के बीच चला जाता है। राजकुमार जलपरी को मिलने पर उसका हाथ पकड़कर खुशी से उछलने लगता है। फिर अपनी आदत के अनुसार राजकुमार जलपरी को आदेश देता है कि मुझे समुद्र की सैर कराओ। जलपरी जैसे ही यह सुनती है, वह एक बार राजा की ओर देखकर राजकुमार का हाथ पकड़कर पानी में डुबकी मार देती है। पानी में डुबकी मारते ही नमकीन पानी राजकुमार के मुंह में जाने से मुंह का स्वाद नमकीन सा हो जाता है। इस पर वह जलपरी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वह मुंह खोलेगा तो फिर नमकीन पानी उसके मुंह में जाएगा, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहता है और जलपरी राजकुमार को लेकर समुद्र में तैरने लगती है। समुद्र में कभी कछुआ, कभी बड़ी मछली राजकुमार के सामने आ जाते हैं।
जिससे वह डरने लगता है और अफसोस करने लगता है कि मैंने जल परी देखने और फिर जल परी से समुद्र की सैर करने की जिद क्यों की। वह मुंह बंद किए और सांस रोके समुद्र में बहुत अधिक तैर नहीं पाता है। यह राजकुमार का चेहरा देखकर जल परी समझ जाती है। वह राजकुमार को किनारे लेकर आती है और किनारे छोड़कर लहरों में गायब हो जाती है। इसके बाद राजकुमार उल्टियां करने लगता है। इसे देखकर राजा, राजगुरु और अन्य दरबारी भागे भागे आते हैं और उन्हें देखकर राजकुमार रोते हुए बोलता है कि पिताजी महल चलिए, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा। जल परी बहुत गंदी होती है। इस पर राजगुरु राजकुमार को समझाते हैं कि जल परी गंदी नहीं होती। यदि वह गंदी होती तो तुम्हें किनारे पर छोड़कर ना जाती। गंदी होती है हमारी जिद, जिसके कारण आप स्वयं खतरे में पड़ गए हैं। तभी राजकुमार को दासी का ख्याल आता है। वह राजगुरु से रोते रोते निवेदन करता है कि हमारी दासी को फिर से इंसान बनाकर समुद्र से बाहर निकाल दीजिए, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा। तब तक पीछे से आवाज आती है, मैं तो यही हूं राजकुमार, पीछे तो देखिए। राजकुमार जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दासी खड़ी दिखाई देती है। दासी राजकुमार को गले से लगा लेती है। इसके बाद सभी वापस महल की ओर लौट जाते हैं और राजकुमार अपनी जिद हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक सोच रखने वाले इंसान को जिद हमेशा गलत राह पर ले जाती है और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान को हमेशा जिद सही मार्ग पर ले जाती है और लक्ष्य प्राप्ति में उसे मदद करती है, जिससे उसकी राह आसान हो जाती है। इसलिए इंसान को सफलता पाने की जिद करनी चाहिए, न कि किसी को कष्ट देने की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।